और कल जो गांधी मैदान से ऐतिहासिक जो एक भीड़, जो जन सैलाब, जो लोगों की समुंदर और विश्वास का सैलाब था, वो कल निश्चित रूप से हमारे विपक्षियों को 105 की बुखार लगाने के लिए काफ़ी था। और जब 105 का बुखार किसी को हो तो अलबल तो बकवे करते हैं वो लोग। हाँ, एक तरफ जहाँ आते हैं अमित शाह तो वहाँ चिड़िया, बिल्ली, कुकुर लोग की भीड़ होती है, और कहाँ हमारे महारैली में लोगों का जन सैलाब, प्यार, वो समर्थन, वो विश्वास जो लोग कह रहे थे। हम तो कहते हैं ये अंधे हो गए हैं कल से, गूंगे भी हो जाने चाहिए इनको। बहरे तो खैर ये हो ही गए हैं कब। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उस पर हम लोग को नहीं जाना है। बीजेपी भगाओ जो आज लड़ाई देश में है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस को मानने वाले लोग। कल महागठबंधन की ओर से महारैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में की गई और उसमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो इस रैली को फ्लॉप बता रही है। और कहा जा रहा है कि जो आरजेडी का मतलब बताया गया है उसमें भी एक अलग मतलब जो है वो निकाला जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान है। किस तरह से देख रही हैं, अन्य पार्टियां जो है विरोधी कर रही हैं कि रैली फ्लॉप रही, कल बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंचे। देखिए, बिहार की धरती जो है ना हमेशा से ही क्रांतिकारी की भूमि रही है, और सबको पता है कि बिहार से ही अंग्रेजों को भगाने की भी जो शुरुआत है वो बिहार से ही हुई थी। और अंततः 200 सालों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ। उस समय भी कई हमारे गरम दल, नरम दल जो है, दो तरह के लोग, जिसमें कि महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तो एक तरफ भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे। यानी कि दो लोग, यानी गरम दल और नरम दल ने मिल करके भारत से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा। उस समय में भी लोग जो देश प्रेम थे, देश प्रेमी, जो देश को प्यार करने वाले लोग थे, उन्होंने युद्ध को अपनाया, और जो भगोड़े थे उन्होंने संघ को अपनाया। और आज भी पुनः देश में वही लड़ाई है। बीजेपी भगाओ जो आज लड़ाई देश में है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस को मानने वाले लोग, जो गोडसे को पूजा करते हैं, जो माफी वीर सावरकर को मानते हैं, ये वो लोग हैं जो देश से लोकतंत्र को हटाना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। और आज देश में लड़ाई जो है, इन्हीं सब चीज़ों को बचाने के लिए तमाम दलें जो है इंडिया गठबंधन के रूप में एकजुट हुई हैं। और कल जो गांधी मैदान से ऐतिहासिक जो एक भीड़, जो जन सैलाब, जो लोगों की समुंदर और विश्वास का सैलाब था, वो कल निश्चित रूप से हमारे विपक्षियों को 105 की बुखार लगाने के लिए काफ़ी था। और जब 105 का बुखार किसी को हो तो अलबल तो बकवे करते हैं वो लोग। और देखिए, उसी अलबल में बक रहे। अरे कहाँ, एक तरफ जहाँ आते हैं अमित शाह तो वहाँ चिड़िया, बिल्ली, कुकुर लोग की भीड़ होती है, और कहाँ हमारे महारैली में लोगों का जन सैलाब, प्यार, वो समर्थन, वो विश्वास जो लोग कह रहे थे। रोजगार देने वाले कौन है? तेजस्वी यादव। महिलाओं के लिए कौन खड़े हैं? तेजस्वी यादव। कौन है जो बिहार का विकास करेंगे? तेजस्वी यादव। तो ये सब सुनने के बाद लालू यादव में अब वो बात नहीं रही। कल आरजेडी का झंडा नहीं दिखा, लाल झंडा केवल दिख रहा था पटना की सड़कों से लेकर पटना के मैदान तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। हम तो कहते हैं ये अंधे हो गए हैं कल से, गूंगे भी हो जाने चाहिए इनको। बहरे तो खैर ये हो ही गए हैं कब से, क्योंकि ये अपनी मन की बात कहते हैं, मन की बात सुनते हैं। ना जनता की बातों से इनको कोई सरोकार है, ना देश की विकास के से इनको कोई मतलब है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उस पर हम लोग को नहीं जाना है। अरे वो तो कल बिहार की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा, और देश पे ये चर्चा का विषय है। जो कल गांधी मैदान में जो भीड़, जन सैलाब था, वो तो देश में आज चर्चा का विषय है। और लोग जान रहे हैं कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के लिए, वैसे ही केंद्र की सत्ता छोड़ो भारतीय जनता पार्टी का ये शुरुआत बिहार की धरती से ही हुआ है। और 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगी, और 2025 में पूरे देश में, जो कहते हैं ना कि भाजपा मुक्त सरकार हर राज्य में भी बनेगी। और केंद्र से निश्चित रूप से बिहार की धरती से वो बिगुल जो फूका गया है, वो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। आखिरी सवाल है, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ हम मंच साझा नहीं कर रहे, क्या लगता है कि अब इंडिया गठबंधन की ओर रुख है, बातचीत चल रही है संविधान बचाने के लिए, वो भी अब साथ आने वाले?
भाई मेरा तो आह्वान है उन तमाम लोगों से जो लोग लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो देश में आरक्षण को बचाना चाहते हैं, खास करके चिराग पासवान जी जैसे लोग, मांझी जी जैसे लोग जो दलितों के पुरोधा कहते हैं खुद को और दलित विरोधी नीति बनाने वाले लोगों के साथ आज खड़े हैं। इनको आत्ममंथन की ज़रूरत है, इनको सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपने ही समुदाय के लोगों की बलि के तौर पे करके और भारतीय जनता पार्टी के आज गोदी में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है आत्ममंथन की ज़रूरत है और उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और उन आरक्षण विरोधी और संविधान और लोकतंत्र विरोधियों का दामन छोड़ करके उस क्रांतिकारी लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि आपको ना आपका समुदाय माफ़ करेगा, ना देश की जनता कभी माफ़ करेगी। निश्चित रूप से जो हमारी विचारधारा के साथ है उन तमाम लोगों का हमारा स्वागत है। अब उन्हें तय करना है कि वो देशभक्ति के रन में रहेंगे या संघ का दामन पकड़ेंगे। वो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान थी। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि देखना है अब संघ की साथ देना है या देश का साथ, ये अब तो साफ हो चुका है और 2024 के लिए बिगुल बज चुका है और 2025 में भी जलवा जो है वो आरजेडी का देखने को मिलेगा। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।